मेरे पिताजी की एक रेलवे स्टेशन पर, अमरोहा के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन छूट गई, तो शायद दिल्ली जाना था। रात थी और सख्त सर्दी की रात, और वालिद साहब को चूंकि ट्रेन से जाना था, रात से पहले पहुंच जाना था, तो वो कोई बिस्तर विस्तर लेकर निकले नहीं थे। वो देख कर कि अब तो सुबह को ट्रेन मिलेगी, वो एक बेंच पर जाकर चुपचाप बैठ गए। फासले पर एक बिस्तर पर एक सिख नौजवान लेटा हुआ था, बिल्कुल यंग लड़का, शायद 19-20 साल का। और वो जो पहले ज़माने में होल्डर चलते थे, बड़े बड़े बिस्तर, वो उसके पास बिस्तर था। उसने खोला, एक कंबल बिछाया, एक कंबल ओढ़ा। अब जो उसने करवट ली तो उसकी नज़र पड़ी कि बाबा बैठे हुए हैं सर्दी में। वो सिख नौजवान उठा और उठकर कहा कि बाबा आपको कहाँ जाना है? क्या बेटा मुझको दिल्ली जाना है। अरे बाबा वो तो ट्रेन सुबह आएगी। ऐसा कीजिए बाबा जी, आप मेरे बिस्तर पर लेट जाइए। तो मेरे पिताजी ने कहा नहीं बेटा, मेरे प्यारे बेटे, मुझे आदत है, मैं गुजार लूँगा रात, अल्लाह अल्लाह करता रहूँगा, तुम बेटा आराम से सो। उसने इतना इसरार किया, उसने कहा बाबा जी अगर आप बिस्तर पर नहीं लेटेंगे तो मैं भी सीट पर बैठ जाऊँगा, आप बैठे रहें और मैं सीट पर बिस्तर पर लेट जाऊँ, ये मुझसे नहीं हो सकेगा। वालिद साहब ने कहा अच्छा बेटा थोड़ी देर के लिए लेट जाता हूँ। तो मुझे क्या आती, आंखों से आंसू बहते रहे और मैं रो रो के उस नौजवान के लिए दुआ करता रहा। और ऐसी मोहब्बत मुझे पैदा हुई उस नौजवान से कि रुखसत होते वक्त सीने से लगाकर उसकी पेशानी को मैंने चूमा और लिखा कि मुझे मोहब्बत और खुशी के मारे इतनी बड़ी गलती हुई कि उस नौजवान से न नाम पूछा न पता पूछा। अब मैं ज़िंदगी भर इंतज़ार करूँगा कि कहीं खुदा करे उससे मेरी मुलाकात हो जाए तो मैं उसका कुछ शुक्रिया तो अदा कर दूं। आज मैं अपने पिताजी की तरफ से पूरे सिख समाज का शुक्रिया अदा करने आया हूँ।